हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एक मैथ में आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित यानी त्रिविमीय जो आकृति होती है उससे संबंधित हमने क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच में आए हुए हैं, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर इससे क्वेश्चन उठाया ही जाता है, इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हालांकि ये टॉपिक जो होता है यह फार्मूला पुटअप क्वेश्चन होता है। अगर फार्मूला आपको याद है तो आप निश्चित तौर पर आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फार्मूला याद नहीं है तो दिक्कत है। ठीक है। तो फार्मूला आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसी चैनल पे पूरा ओवरऑल जितना भी लगभग में समझिए 99% फार्मूला को हमने लिखकर इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। ठीक है। उसका शॉर्ट वीडियो छोटा छोटा करके पार्ट बाई पार्ट आप जाकर उसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने परीक्षा में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पानी की टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है। इसमें से 21 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरा रहता है तो टंकी की क्षमता कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है। पहले पानी भरा था कितना, पहले पानी भरा हुआ है 3/4 भाग। कितना निकाला जा रहा है इसमें से, तो 2/5। इसका डिफरेंट कितना है तो ये 21 का है। इसका एलसीएम निकालिए तो 20 हो जाएगा। ठीक है। 20 हो जाएगा तो 4 × 5 = 20 तो 3 × 5 = 15 है, माइनस 5 × 20 तो 2 × 4 = 8 इक्वल 21। ठीक है। 4 × 5 = 20 तो 3 × 5 = 15 और 5 × 4 = 20 तो 2 × 4 = 8। तो ये बच के कितना 7/20 इक्वल 21। ठीक। तो 1 बराबर हो जाएगा 21 × 20/7 तो 7 × 3 = 21 यानी 20 × 3 = 60। ये 60 लीटर उसका आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक टीन, ठीक है, एक टीन 40 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें 30 सेंटीमीटर ऊंचा तक वनस्पति तेल भरा हुआ है। टीन में कितना और तेल भरा जा सकता है। देखिए लंबाई चौड़ाई तो ठीक है, लेकिन ऊंचाई में 30 सेंटीमीटर भरा हुआ, 30 सेंटीमीटर और भरना है नहीं, तो बस सीधा सीधा इसका आयतन निकालना है। तो यहीं पर हम 2 नंबर हटा देते हैं, यानी 2 नंबर यहीं पर हम लिख देते हैं। यानी आयतन होता है एक किसी न किसी एंगल से घनाभ बन रहा है, तो घनाभ का आयतन होता है हम लोग का LBH। L 40 है, B भी 40 है, 30 सेंटीमीटर ऑलरेडी भरा हुआ है ऊंचा, तो 30 सेंटीमीटर बच गया नो एच। तो 4 × 4 = 16, 16 यहीं 48, 48 पर 3 0 हो जाएगा, यही सेंटीमीटर क्यूब में आंसर हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है धातु का एक घनाभ 27 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घनाभ तथा घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का अंतर निकालना है। तो देखिए जो घनाभ जैसा जो आकृति है उसको पिघलाकर घन बनाया जा रहा है, यानी जितना उसका आयतन होगा उतना ही पहले वाला जितना आयतन था, यानी घनाभ जैसे जो आकृति का आयतन था उतना ही आयतन घन का हो जाएगा। भले उसका शेप बदल जाएगा। जैसे मैं आप लोग बता दूं, जैसे एक गिलास में एक पानी रख दीजिए तो उसका शेप कुछ और है, लेकिन उसी पानी को किसी थाली में अगर आप डाल देते हैं
तो शेप बदल सकता है, बदल जाएगा ही, क्योंकि थाली का शेप कुछ और है, गिलास का शेप कुछ और है, लेकिन उसका आयतन किसी कीमत में नहीं बदलेगा। ठीक है, बस वही कंसेप्ट है। तो पहले फर्स्ट में हम आयतन निकालते हैं इसका। जो आयतन निकालते हैं, अगर घनाभ का अगर आयतन निकालते हैं तो घनाभ का आयतन होता है, हमें 3 नंबर क्वेश्चन है, अभी लिखे हैं LBH। तो यल कितना है आपका, यानी 27, 8 और H हो गया। ठीक है, इसी को क्या बनाया जा रहा है, इसी को पिघलाकर घन बनाया जा रहा है। यानी इसका जो, यानी कहने का मतलब LBH का जो आयतन होगा वहीं, यानी घन का जो आयतन होगा वहीं आपका घनाभ के भी आयतन होगा। तो घन का आयतन यानी 27 गुणे 8 गुणे 1 बराबर 1 क्यूब। 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 के पावर 3 गुणे 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। 1 को लिखे चाहे ना लिखे फिर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम पावर हम यहाँ से उड़ाते हैं, यहाँ पर घनमूल में लाते हैं। तो पावर जब 3 रहता है तो घनमूल बोला जाता है, या क्यूब रूट बोला जाता है। तो क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका पावर हट जाता है, या नीचे वाला अंक केवल बच जाता है। यानी 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर a, यानी कितना हो गया 6, यानी ये कितना हो गया 6। यानी भुजा निकल के चले आया हम लोग को घन का 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग से कह रहा है कि घन तथा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर निकालना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 × LB + BH + HL माइनस 6a², यानी हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 × AL हो गया, AB हो गया है, H हो गया, यानी 27 गुणे के 8 प्लस 8 गुणे के 1 प्लस 1 गुणे के 27 माइनस 6 × 6 का स्क्वायर। तो 2 × गुणा कीजिए, 8 × 7 = 56, 8 × 9 = 16, 5 = 21 प्लस 8 एकम 8 और प्लस 27 एकम 27 माइनस 6। तो इसको करते हैं तो 216 यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा। तो 2 × जब जोड़ देते हैं हम, 8 × 7 = 15, 15 × 6 = 21 ना, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 5 और 2 एकम 2 और माइनस 216, 2 एकम 2 और 5 × 10 की जो 2 × 2 = 4, 1 = 5 और माइनस 216 घटा देंगे, 12 में 6 हो गया 6 और 9 में से नहीं 8, 4 में से 286, कितना 286 सेंटीमीटर क्यूब आंसर निकल के चला आया। ठीक है, तो हमने आपको बताया क्या है कि यदि आपको फार्मूला याद है, कंसेप्ट जानकारी है, तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। फार्मूला जानकारी नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले 4, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एक 8 मीटर लंबी 4 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी क्या है, दीवार है। ठीक है, 22-25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर माप वाले ईंट से ये दीवार बना हुआ। तो कह रहा है ईंट उस दीवार में कितनी ईंटों था, ईंटों की संख्या निकालना है। तो हम लोग अगर ईंट के आयतन से अगर दीवार के आयतन में हम लोग भाग कर दे तो निकल जाएगा। तो ईंट के आयतन, दीवार का आयतन ये LBH घनाभ जिसन है, तो मीटर में चेंज करा तो ये हो जाएगा 600, 8 है तो ये हो जाएगा 800 और गुणे ए 22.5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम अगर हम 45/2 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में चेंज करें तो 22.5 निकल के चला आएगा बट्टा।
ईंट कितना है, तो ईंट है 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर 11.25 सेंटीमीटर, उसके बाँस है 6 सेंटीमीटर। ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 100 चला आएगा। ठीक, अब काटिए, 6 से काटिएगा तो 100 बार में जाएगा। 25 चौका 100 काटिए, और ये 25 चौका 100 और 25 पचे 125। ठीक है, और 25 चौका 100, और 45 से ये 45 चल जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। नहीं तो सबको गुणा अगर करते हैं तो 6400 आंसर निकल के चला आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन का, एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल कितना होता है, 2 × LB + BH + HL होता है। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो लिख देते हैं यहाँ पर 2 × LB + BH + HL। तो 2 × L आपका कितना है 24, अभी कितना है 14। ठीक, अब प्लस BH यानी 24 गुणे ये 7.5 है, तो 15 बटा हम 2 लिख सकते हैं ताकि हमारे गुणा करने में सुविधा रहे। और 24 गुणे जैसे 7.5 है तो 2 लिख सकते हैं। कट्टम पिटम मचाइए, आंसर आ जाएगा। 7 बार में चल जाएगा, ये 12 बार में चल जाएगा। ठीक, तो 2 × 14 चौका 56, 14 28, 28 से 5 33। ठीक है, अब देखिए 15 सते 105 प्लस 15 दूना 30 और 15 3 18, कितना हो जाएगा। अब इस सब को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सबको जोड़ेंगे तो 2 × 6 5 11, 3 8 3 8 11, 1 12, और तुम्हारा 3 2 5 1 6, यानी 2 6 4 14 12, 1242 कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 6 5 4 के अनुपात में है। इसे संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन निकालना कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो घनाभ का संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल होता है कितना, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, ये कितना दे दिया है 333 और 000 दिया हुआ है ना, 000 नहीं है, 00 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 × इसका रेशियो कितना दे दिया है 5 6 × 5, यहाँ पे ये रेशियो है तो x लगेगा, 6x × 5x प्लस 5x × 4x प्लस 4x × 6x बराबर 3300। ठीक है, तो 2 × 6 पचे 30 x² हो जाएगा, प्लस 4 पचे 20 x² हो जाएगा, 6 चौका 24 x² हो जाएगा, इक्वल 3300। ठीक है, 2 × अब जोड़ दीजिए 30 20 50 50 20 70 और 4 74 x² बराबर कितना 3300, 33300। ठीक है, 2 से लेके जाते हैं इसको तो कितना बार में चल जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10 0। अगर फिर इसको 2 से लेके जाते हैं, 2 से लेके जाएंगे हम, 2 से लेके जाएंगे तो 37 बार में चल जाएगा। नहीं, ये जाएगा 2 से 2 8 16, 2 3 6। ठीक, 2 8 16 2 3 6 2 9 4 2 5 10,
ठीक है। उसके बाद से ये जो है हमारा ये कितना बार में चल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के वैल्यू कितना बार में चल जाएगा, तो 225 बार में चल जाएगा। तो एक्स बराबर इसका स्क्वायर रूट में जो निकालेंगे तो 15 जाएगा। कितना जाएगा, सॉरी हाँ इसको ठीक है 225 हुआ, ये इसका निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। कितना जाएगा, ये 15 निकल के चला आएगा। अब देखिए उसके बाद से क्या है, एक्स का वैल्यू आया तो हमारा यल कितना हो जाएगा, तो यल ये हमारा रेशियो हमारा कितना था, रेशियो था 6:5:4 ही था। ठीक, अब उसके बाद से देखिए यही था ठीक है, 6:5:4 ठीक है। तो 15 छके 90 हो जाएगा यार। बी कितना हो जाएगा, तो 15×5 = 70 हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा, 15×4 = 60 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का निकाल देना है। अब हम लोग को निकालना है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब निकाल देना है हम लोग को आयतन। क्या निकालना है, आयतन। आयतन में क्या होगा, हम लोग को आयतन निकालना तो होता है यल बी एच, यानी 90 × 75 × 60। सब में जैसे हम गुणा करते हैं तो 405 पर 00 निकल के चला आएगा। यही हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मेंसुरेशन है, इसमें तो कैलकुलेशन तो करना पड़ता है। जब तक कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तब तक काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक घनाभ 7 नंबर क्वेश्चन है। एक घनाभ 30 सेंटीमीटर लंबा, 24 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 18 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो इसके विकर्ण की लंबाई हम लोग को निकालना है। तो घनाभ के जो विकर्ण का फार्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। यल कितना है हम लोग का, यानी 8×6 = 2 हो गया। क्या हो गया, नहीं सॉरी 30 नंबर 7 नंबर है, यानी 30 24 18, यानी 30 के स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस आपका 18 का स्क्वायर। ठीक, जब स्क्वायर जब निकालते हैं तो 30 यहाँ 900, 4×4 16, 4×4 17, 2×4 576, 8×8 64, 8×9 16, 1 17 और 2। ठीक है, 8×8 64, ठीक, 8×9 16 और 16 7 23 और 2×1 334 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 334 ठीक ना है। 8×8 64, 8×9 16, 16 6 22, सॉरी 2×1 3। ठीक है, अब सबको हम स्क्वायर रूट निकाल दिए। 6×4 10 के 0 और 7×2 9 और 9×1 10, 10 8 18, कितना हो गया, 1800 हो गया। अब ये 1800 जब हो गया तो 1800 के स्क्वायर रूट का हो जाएगा, यानी 1800 के स्क्वायर रूट यानी कितना हो जाएगा, यानी 1800 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1800 को लिख सकते हैं 100 × नहीं 18 ना। तो 100 × 18 का मतलब क्या हुआ, अब 18 को भी हम क्या लिख सकते हैं 9×2। तो ये 10 ये 100 होता है, यानी 10 बाहर निकल जाएगा, 3 × 9 होता है, यानी 3 बाहर निकल जाएगा। इसका किसी पेयर नहीं लगने जा रहा तो 2 हो जाएगा, यानी 10 दिया ये 30√2 सेंटीमीटर निकल के चला आएगा। ठीक है, काफ़ी आप तीनों में गुणा भी कर भी निकालिएगा तभी आपका आंसर इतना ही आएगा। यहाँ बारी बारी से फैक्टर कीजिए, थोड़ा सा
फैक्टर करके स्मार्ट तरीके से अगर बना दिया जाता है तो तेज़ी से फैक्टराइज निकल जाता है, उसका पेयर भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक पेंसिल की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसे एक आयताकार पेंसिल बॉक्स में रखा जा सके जिसकी बीमाएँ 8.62 सेंटीमीटर है। तो कहीं ना कहीं विकर्ण के बात कर रहा है। क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं उसका विकर्ण के बात यह कर रहा है। तो विकर्ण के बात कर रहा है तो बस वही 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36 प्लस 2 के स्क्वायर 4। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। ठीक है, तो 104 को जैसे हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 2√26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2√26 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से। अगला क्वेश्चन नहीं कह रहा है, क्वेश्चन नहीं है तो देख क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक दीवार, ठीक, एक दीवार 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची, 6 सेंटीमीटर मोटी और यह 24, 12 और 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंट से बनी हुई है। इस दीवार में कुल आयतन का 10% रेत और मिश्रण लगा हुआ है। यानी जितना उस दीवार में मटेरियल लगा उसमें 10% क्या है? सीमेंट है और बालू है। तो इसका मतलब 90% प्योर उसमें ईंटा लगा हुआ है। तो कह रहा है ईंट में, उसमें ईंट कितना लगा था जिस माप का ईंट लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो अगर हम दीवार के आयतन यानी 24 गुणे कितना, दीवार किधर गया 9 नंबर, 24 गुणे 8 गुणे ये 60 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने 100 से डिवाइड करना। इसका 90%, और 90% का मतलब क्या हुआ? 90/100। इसमें हम डिवाइड करेंगे किससे? इसके आयतन से, यानी ईंट के आयतन से, यानी 24 मीटर है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 लाएगा गुणे। उसके बाद से कितना है? यानी 12/100 गुणे 8/100। ठीक है, अब काटिए, ये 100 से 100 गया, इस 100 से इस 100 गया। ठीक, उसके बाद से काटिए, 24 से 24 भी गया। ठीक, ये 8 से 8 गया, ये 12×5 60 हो गया। तो 9×5 45, 45 पर कितना हो जाएगा? 3 को 0। यही हम लोग का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन कितना घुमाव फिराव किया था, लेकिन कितना स्मूथली से हम लोग को आंसर निकल के चला है। ठीक है, जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है उस हिसाब से इसका सलूशन आप देख सकते हैं। कब? जब कॉन्सेप्ट अच्छा से जानकारी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसी तरह चला जाता है। ठीक है, तो मेरे चैनल पे ये आज ये आखिरी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त मेरे इस चैनल पे बहुत से सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं जो कि आप देख सकते हैं। सुनिए पहले। LCM HCF का एवरेज यानी औसत का, आयु संबंधित है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात है। ठीक है, समय और काम है यानी टाइम एंड वर्क है। ठीक है, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, रेल संबंधित क्वेश्चन है, नाव और धारा संबंधित क्वेश्चन है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी है, एरिया है आपका, त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है। ठीक है, ये तमाम ये टॉपिक पर मैं पहले बेसिक क्लास दिया हूँ। उसके अतिरिक्त इतना ना ज़्यादा PYQ कराया हूँ कि यदि आप इस सब को देख लेते हैं तो अगर समझिए जनरल कंपटीशन के कोई भी बुक अगर उठाते हैं तो स्मूथली आपसे बनेगा। ठीक है, ये श्योर है, 90% आप श्योर रहिए कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
तो इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।